हरी दिया बोले तेरी कौन ले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बढ़िया हूँ। और अभी टाइम हो गया है, दोपहर के 2 बज गए हैं। तो गुड आफ्टरनून, राम राम सा, जय माता दी और खम्मा गनी, जय हिंद। तो दोस्तों पीछे का नज़ारा देख ही रहे हो। तो दोस्तों आज हम आए हैं सिरिस्का के अंदर, और सिरिस्का के अंदर हम आए हैं पांडुपोल, जो कि बालाजी का मंदिर है, जो कि एकमात्र लेटे हुए बालाजी है। तो राजस्थान के अंदर एकमात्र है, और ये पूरे भारत के अंदर 3 ही मंदिर है लेटे हुए बालाजी के, जो कि एक तो है एमपी के अंदर, एक है महाराष्ट्र के अंदर, और जो राजस्थान के अंदर है वो सिरिस्का अलवर के अंदर है। बाघ परियोजना सिरिस्का। हाँ एक गाड़ी है। हाँ कितना देना है? 275। फोन पे हो जाएगा क्या? फिर क्या होगा? तो दोस्तों आपको अभ्यारण्य के अंदर जाने के लिए अगर आप कार से जा रहे हो तो 275 की टिकट लगेगी, और अगर आप बाइक से हो तो 35 रुपये चार्ज लगेगा। और यहाँ टाइमिंग इसकी है कि सुबह 8 बजे से और इवनिंग को 3 बजे तक आप एंट्री ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ केले वेले ले जाना अलाउ नहीं है, आप बंदरों को केले नहीं दे सकते। इस वजह से आपकी चेकिंग के दौरान अगर आप गलती से केले ले जाते हो तो वहाँ ही गेट के पास ही रख लेंगे। और आपका बाघ परियोजना सिरिस्का में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम अभी सिरिस्का नहीं घूमेंगे, हम अभी पांडुपोल हनुमान जी के जा रहे हैं, जो कि लगभग इस गेट से लगभग 17 किलोमीटर अंदर की तरफ है, और जो कि कंक्रीट वाली रोड मिलेगी। और आपको दोस्तों यहाँ पे चित्तल देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ सबसे ज़्यादा मोर और बंदर मिलेंगे आपको। और यहाँ पे बारहसिंगा भी मिल जाएगा, नील गाय भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस अभ्यारण्य में, ये पूरा अभ्यारण्य 1958 के अंदर बन के तैयार हुआ था, और ये दूसरा सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट चला है यहाँ पे। और ये लगभग 492 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और जो टाइगर प्रोजेक्ट है ना, वो लगभग 180 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ है। और यहाँ पे लगभग जो टाइगर है उनकी संख्या बताई जाती है 20, जिसमें शावक भी है। और ये देखो आपको चित्तल फिर से नज़र आएंगे। आपको चित्तल तो जगह जगह देखने को मिलेंगे, और ये चित्तल ही है टाइगर का सबसे फेवरेट फूड बताया जाता है। और दोस्तों आपको जब आप हनुमान जी के जाओ ना, तो आपको टाइमिंग के साथ साथ आपको वार भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार के दिन ही आपको जाने की अनुमति है, और बाकी दिन हनुमान जी के पट बंद रहते हैं, तो आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। और तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमारा ये सफ़र चलता है। तो दोस्तों ये एक थोड़े 10 किलोमीटर बाद में एक चेक पोस्ट और आती है, और इस चेक पोस्ट से जो राइट साइड में जो रास्ता जाता है वो नारायणी माता की तरफ जाता है, और जो ये सीधा जाता है ना, तो ये जाता है पांडुपोल की तरफ। तो अभी हम चलते हैं पांडुपोल की तरफ, और आते वक्त हम चलेंगे नारायणी माता के। और ये देखो दोस्तों चित्तलों के फिर से आपको यहाँ पे दर्जन से भी ज़्यादा आपको चित्तल देखने को मिलेंगे। और ये रास्ते के बीच में किसी ने चने पटक दिए, तो बंदरों की भीड़ देखो, इनसे क्या एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए आप यहाँ आओ ना, तो एक तो गाड़ी से उतरना मत, और किसी जानवर को कुछ देना मत, और गाड़ी की स्पीड लिमिट में ही चलाना, क्योंकि कोई भी जानवर अचानक कभी भी आ सकता है। और यहाँ पे आपको बघेरा देखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों यही है सामने, जो आपके सामने है वीर हनुमान जी का मंदिर, जो कि एकमात्र शयन मुद्रा के अंदर लेटे हुए हनुमान जी है।
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर पे, जो कि पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा। और यही है लेटे हुए हनुमान जी के यहाँ पे, जो कि पूरे राजस्थान के अंदर एक ही मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी का। और पूरे भारत के अंदर शायद 3 मंदिर है, जिसके अंदर एक तो यहाँ है, एक यूपी के अंदर है और एक महाराष्ट्र के अंदर है। तो इनकी कहानी बहुत अद्भुत कहानी है। तो हम आपको आगे चल के इनकी कहानी के बारे में बताएंगे, किस वजह से इनको लेटे हुए हनुमान जी बोला जाता है। पीछे आपको मंदिर दिख ही रहा है और आपको अंदर ले जाके मंदिर के अंदर से भी दर्शन करवाते हैं। जय श्री राम। तेरी कौन ले शक्ति का भंडार हनुमान हमारा रक्षक है। हनुमान की पहचान सिर्फ ये गदा नहीं, हो गया अब मेरी बारी। तो दोस्तों अब हम आए हैं वह जगह देखने, जो पांडुपोल के अंदर जो भीम ने जहाँ पे गदा मारी थी, गदा मारने के बाद में जो जिस पहाड़ पे एक चोट के अंदर अपना रास्ता बनाया था, तो वो रास्ता देखने जा रहे हैं हम। नीचे तो मंदिर था और ये देखो बंदर कैसे आनंद ले रहे हैं मिठाइयों का। तो ऊपर चल के और वहीं भीम ने पूजा की थी हनुमान जी की, जो कि हनुमान जी लेटे हुए थे। और दोस्तों इसमें एक कहानी ये है, और ऐसा बताया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास पर निकले थे, तब भीम को जब यहाँ रास्ता बंद दिखा पहाड़ों के बीच में, तब भीम ने गदा मार के यहाँ से रास्ता बनाया था। तो अभी हम वो रास्ता देखने जा रहे हैं और मंदिर नीचे की तरफ है, जो कि हमने आपको दिखा दिया है। क्या आज मौसम भी एकदम बढ़िया हो रखा है और शानदार मौसम है। तो दोस्तों पांडुपोल के अंदर बजरंगबली ने भीम को दर्शन दिए थे। जब भीम ने गदा मारकर पहाड़ को तोड़ा, तब भीम में घमंड आ गया था। तो उसके घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने यहाँ पे वृद्ध वानर का रूप लिया। जब पांडव यहाँ से जा रहे थे, तब वृद्ध वानर के रूप में हनुमान जी रास्ते में लेट गए। जब पांडव यहाँ से निकल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि रास्ते के अंदर कोई लेटा हुआ है। तब भीम ने उनसे अनुरोध किया और उनको बोला कि आप हमारे रास्ते से हट जाएं, हमको यहाँ से आगे निकलना है। तो फिर वो वृद्ध वानर बोला कि मैं तो बुढ़ा हूँ, तो आप मेरे ऊपर से निकल जाएं। लेकिन भीम ने मना कर दिया कि हम ऊपर से नहीं जाएंगे। तब वानर ने बोला कि आप मेरी पूँछ को हटाकर निकल जाएं। फिर भीम ने वानर की पूँछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस पूँछ को टस से मस भी नहीं कर सके। फिर भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम ने उनसे अनुरोध किया और बोला कि आप अपने सही रूप में आके हमें दर्शन दीजिए। तब वृद्ध वानर ने हनुमान जी का रूप लिया और भीम को दर्शन दिए।
फिर भीम ने इसी जगह हनुमान जी की शयन मुद्रा के अंदर भक्ति की थी। और ये आप देख रहे हो, ये सामने ये जगह, ये वही जगह है जहाँ पे भीम ने एक ही चोट से ये रास्ता बनाया था जो आपको दिख रहा होगा। अभी आप ये मत सोचना कि भीम ने इसको ऊपर से मारा था कि नीचे से मारा था। यह गुत्थी सुलझाने के लिए आपको एक बार पांडुपुल ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पे बरसात के टाइम में बहुत ही शानदार झरना भी गिरता है, लेकिन बरसात के टाइम में आप यहाँ जाना अलाउ नहीं है क्योंकि बंद हो जाता है। ये सामने देखो, इसी जगह मारी थी उन्होंने चोट। तो अब हम दोस्तों आपको आगे चल के और वो मूर्ति दिखाते हैं जिसकी भीम ने पूजा की थी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं वह मूर्ति देखने के लिए जिसकी भीम स्वयं पूजा किया करते थे, जिनकी स्थापना भीम के द्वारा ही की गई थी, जो कि हनुमान जी की शयन मुद्रा के अंदर जो मूर्ति थी। ये देखो प्राचीन मूर्ति जो भीम द्वारा स्थापित की गई है। आपको ये सामने, एक तो ये सामने वाली मूर्ति है और एक ये जो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी ये वाली, तो इसी की पूजा किया करते थे भीम। ये देखो ये मूर्ति है ना, ये भीम द्वारा ही स्थापित की गई थी। तो अब दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और दोस्तों अब हम जा रहे हैं नारायणी माता के। तो मौसम भी ऐसा लग रहा है ख़राब होने के चांस है। तो ये देखो बंदर, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मौसम किस प्रकार से ख़राब हो चुका है और यहाँ पे आंधी तूफान आ चुका है। तो अब हम आपको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करवा सकते वो मंदिर, लेकिन फिर भी हम आपको मंदिर की जो मेन मूर्ति है उसके दर्शन ज़रूर करवाएंगे। तो दोस्तों यह प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण, यह अलवर ज़िले के अंदर स्थित है नारायणी माता का धाम, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए जंगल के अंदर है। तो दोस्तों यह माता सेन समाज यानी कि नाइयों की कुलदेवी है। तो दोस्तों इस जगह एक प्राकृतिक जल की धारा निकलती है जो कि लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर जाकर ख़त्म हो जाती है। और यह बताया जाता है कि फर्श के अंदर से ये स्वतः ही भूमि से निकलती है। और जो यहाँ पे कुंड है उस कुंड के अंदर लगभग 1 फीट तक पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। और कुंड में एक चमत्कार सा नज़र आता है और इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे सिक्के पड़े हैं वो चांदी के, लेकिन हम जैसे ही उन सिक्कों को बाहर निकालते हैं तो वो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और यह कुंड गर्मियों के दिनों के अंदर ठंडा रहता है और सर्दियों के अंदर यहाँ पे गर्म पानी निकलता है। तो दोस्तों इन नारायणी माता की कहानी ऐसी है कि जब इनका विवाह हुआ था तब ये प्रथम बार अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी। उस समय साधन नहीं थे तो इसलिए दोनों पैदल ही जा रहे थे और गर्मियों के दिन थे, इसलिए उन्होंने जंगल में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने का विचार किया। जब वे विश्राम कर रहे थे तब अचानक एक सांप आकर उनके पति को डस लिया और उनकी वहीं मौत हो गई थी। फिर कहा जाता है कि जंगल सूना था, दोपहर का समय था। नारायणी माता ने फिर वहाँ बिलक कर रोने लगी और शाम के समय कुछ गवाले गाय लेकर वहाँ से गुजर रहे थे। तब नारायणी माता ने उनको अपने पति का दाह संस्कार के लिए बोला। फिर गवालों ने आसपास की लकड़ियाँ लाकर और उनका दाह संस्कार किया था और नारायणी माता उनकी चिता में जाके बैठ गई थी और वो खुद भी वहाँ पे सती हो गई थी। अचानक चिता से आग प्रज्वलित हुई और गवालों ने चमत्कार मार नारायणी माता से प्रार्थना की कि हे माता, आपको देवी के रूप में मानकर हम कुछ मांगना चाहते हैं। और चिता से आवाज़ आई, जो मांगना है मांग लो। उस समय अकाल पड़ा हुआ था तो गवालों ने बोला कि हे माता, हमारे इस स्थान पे पानी की कमी है जिससे हमारे जानवर मर रहे हैं, कृपया करके आप दया कीजिए और हमको पानी की व्यवस्था कीजिए। तब चिता से आवाज़ आई कि तुम में से एक व्यक्ति इस चिता से एक लकड़ी उठाकर भागो और पीछे मुड़ के मत देखना। तो जहाँ तक तुम जाओगे
वहाँ तक तुम्हारे पीछे पानी की धारा निकलेगी। और फिर एक व्यक्ति वहाँ से लकड़ी उठा के जैसे ही भागा तो 2 कोस दूर जाके उसके मन में कुछ शंका हुई और वो पीछे मुड़ के देख लिया तो उसी जगह से पानी की धारा वहीं समाप्त हो गई। और ऐसा बताया जाता है कि जिस कुंड से वो पानी आता है वो लगभग 2 किलोमीटर जाके और धरती के अंदर समा जाता है। तो यह है नारायणी माता की कहानी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये अलवर सिरिस्का के अंदर आपको जो लेके आया हूँ, जो दिखाया है, ये बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप आओ तो अलवर ज़रूर आना। ओके, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। और वीडियो का कुछ भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए आगे चलते हैं।